बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 7th क्लास का जो मैथ है उसका पहला यूनिट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है जी नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो नंबर ऑफ एंड ऑपरेशंस को हम एक्सरसाइज पर डायरेक्ट जाने से पहले इसके कॉन्सेप्ट लेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर आप कोई भी एक्सरसाइज जो है वो खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट जो है इज़ मच इम्पोर्टेंट एज़ कम्पेयर टू एक्सरसाइज। हम पहले नंबर पर इसको रिपीट करेंगे। पीछे हमने क्या पढ़ा था, आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, ताकि हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सब डोमेन यानी कि रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर को पढ़ने से पहले हम रिकॉल करेंगे वो चीज़ें जो हमने पहले लर्न कर चुके हैं। तो इस रिकॉल के अंदर जी सबसे पहले हमारे पास ये देखें पिक्चर्स को कि इस पिक्चर के अंदर ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया गया है। एक आपको जो नंबर लाइन हमने पढ़ानी है इस चैप्टर के अंदर, अगर हम इस नंबर लाइन को ऐसे वर्टिकली ड्रॉ कर लें तो इस वर्टिकली ड्रॉ के अंदर देखें पिक्चर में आपको समंदर दिखाया गया है, दरिया वगैरह दिखाया गया है जिसके ऊपर कश्ती है, और इस कश्ती से ऊपर जो है हवा के अंदर एक एरोप्लेन है वो उड़ रहा है, और पानी की सतह के ऊपर कश्ती है, जबकि पानी के नीचे पानी के अंदर जो है वो मछलियां हैं, कुछ फ़िश हैं और शार्क भी हैं। ये मछली की ही टाइप है। तो अब जो चीज़ यहाँ पर समझने वाली वो क्या है कि अब देखें कि ये जो सतह समुंदर है, जो सी लेवल है जिसके ऊपर कश्तियाँ चलती हैं, इस सी लेवल के नीचे कुछ चीज़ें हैं, जिस तरह के ये फ़िश है ये कुछ गहराई में यहाँ पर तैर रही है। तो जितनी गहराई में ये तैर रही है इस पानी की सतह के नीचे, उसको हम बिलो द सी लेवल बोलते हैं। अब मिसाल यहाँ पर ये दी हुई है कि फ़र्ज़ कर लें कि ये 750 फुट गहराई में अगर ये तैर रही है फ़िश, तो हम इसको बोलेंगे द फिश इज़ एट -750 फीट बिलो द सी लेवल। माइनस इसलिए बोला जाता है कि हम जो सी लेवल है उसको ज़ीरो पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ से सी लेवल से ना तो ये वाला ज़ीरो पॉइंट जिसको मैंने यहाँ पर ये डार्क कर रहा हूँ, ये ज़ीरो लेवल जो है ये उसकी सतह के ऊपर है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर है, यानी कि इसका डिस्टेंस नहीं। इसको हम यहाँ पर पैमाना रखते हैं, इससे नीचे की जानब माइनस और इससे ऊपर की जानब जिस जानब ये एरोप्लेन है ये प्लस होगा, ठीक है। तो हम क्योंकि बिलो की बात कर रहे थे ज़ीरो से नीचे की जानब, तो नीचे की जानब 750 फुट नीचे जो है वो फ़िश तैर रही है, तो नीचे की जानब हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा गहराई में अगर हम चले जाएं तो फ़र्ज़ कर लें एक शार्क है जो कि 3000 फुट नीचे जो है वो तैर रही है, तो हम इसको पढ़ेंगे द शार्क इज़ एट 3000 फीट बिलो द सी लेवल। तो माइनस ये हमें ज़ाहिर करेगा कि ये बिलो द सी लेवल है, यानी कि सतह समुंदर से नीचे को है। अब इसी के मुकाबले में ऊपर की जानब जहाज़ जो है ये 3000 फुट ऊपर की जानब है सतह समुंदर से, तो हम इसको अबव बोलेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट को पढ़ना सीखें। मैं यहाँ पर जो अबव द सी लेवल और बिलो द सी लेवल जो बोल रहा हूँ ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो द एरोप्लेन इज़ एट 3000 फीट अबव द सी लेवल, जबकि यहाँ पर जो शिप है ये शिप जो पानी के ऊपर तैर रही है, सतह समुद्र के ऊपर तैर रही है, तो इसको हम बोलते हैं द शिप इज़ एट सी लेवल। शिप जो है वो सी लेवल पर है। सी लेवल इज़ 0 फीट, तो सी लेवल क्या है 0 फीट, यानी कि सतह समुद्र के ऊपर ही है, उससे बुलंद नहीं है, इसके ऊपर तैर रही है। अब ये जो वैल्यूज़ हैं बिलो द सी लेवल और अबव द सी लेवल, ये हमारे पास जो 3000 जो था ऊपर की जानब, जो 3000 था ऊपर की जानब जहाज़ का, और नीचे -3000 है शार्क का, इनकी वैल्यूज़ बराबर हैं। वैल्यूज़ क्या हैं? बराबर हैं। लेकिन क्योंकि एक चीज़ अबव द सी लेवल है और एक बिलो द सी लेवल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा बराबर होगी। यानी कि इस ज़ीरो से, जिसको हम सी लेवल बोलते हैं, इससे जितना फासला एरोप्लेन का है उतना फासला ही शार्क का है, ठीक है। जितना फासला एरोप्लेन का है उतना फासला ही शार्क का है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में
मुखालफ सिमतों में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रख लेना है। अच्छा जी, इससे आगे हम ये कुछ पॉइंट्स रिकॉल करेंगे जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़े थे। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, फिर आगे की जानब चलते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये इस तरह से चलते रहते हैं। इन सब को हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं क्योंकि ये जमा वाले अरकान होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स इनको बोला जाता है नेचुरल नंबर्स को, ये दूसरा नाम आपने याद रख लेना है। अब इसके अलावा माइनस वाले भी नंबर होते हैं भाई, -1 -2 -3 और इस तरह से ये सारी अगर सिलसिला चले तो इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो अगर हम इन दोनों तरह के इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में इकट्ठा लिख दें, ठीक है, इनको इकट्ठा लिख दें और दरमियान में अगर हम सिफ़र जोड़ दें, जिस तरह के ये लगा हुआ है, ये देखें सिफ़र हमने लगाया और फिर प्लस का 1 भी और माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2, प्लस का 3 और माइनस का 3। तो अगर इस तरह से हम इनको जोड़ दें कि जमा वाले भी और माइनस वाले भी इंटीजर्स हो जाएं और दरमियान में हम उसको सिफ़र भी जोड़ दें, तो फिर हमारे पास एक सेट बनता है जिसको हम द सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को हम Z से ज़ाहिर करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पूरे लेसन में इस्तेमाल होगा, बड़ी क्लासेस में 8 के अंदर और इस तरह से 9th 10th के अंदर भी इस्तेमाल होता है। बल्कि आपने जितनी भी आगे स्टडी करनी है उनमें तब में सब में सेट ऑफ इंटीजर इस्तेमाल होता है। तो इसको आपने याद रख लेना है कि ज़ीरो को अगर शामिल करें और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को, तो हमें जो सेट हासिल होता है सेट ऑफ इंटीजर बोलते हैं। अब नेक्स्ट था जी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर आपको पता है ये ऊपर लिखे में 1 2 3 4 5 है और इस तरह से सारे ही चलेंगे, पॉजिटिव सारे होते हैं। अगर इनके साथ ज़ीरो जोड़ दिया जाए तो हमें होल नंबर हासिल होते हैं। तो जो सेट हासिल होगा उसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। इनकी यहाँ पर पहचान, द सेट ऑफ होल नंबर्स देखें W है और ज़ीरो शामिल करके आगे पॉजिटिव इंटीजर डाल दें तो ये हमारे पास होल नंबर्स हो जाते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर के साथ नेगेटिव भी लिखते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास जी व्हेन वी अरेंज दीज इंटीजर्स, जब इनको हम लाइन जो है लाइन के ऊपर ज़ाहिर करते हैं इंटीजर्स को, तो हम इसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, ये देखो लाइन ये बनाई हुई है। इस लाइन के ऊपर जब हम इन नंबर्स को लगा दें, दरमियान में हम सिफ़र रख लें और इस सिफ़र के दाएं जानब हम सारे जमा वाले पॉजिटिव इंटीजर्स और बाएं जानब जो है नेगेटिव इंटीजर्स लगा दें, तो इस लाइन को हम बोलेंगे नंबर लाइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये देखें, आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ज़ीरो इज़ नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ज़ीरो ना तो जमा का होता है ना ही माइनस का होता है। और नीचे और एक पॉइंट बताया हुआ है, ज़ीरो इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूट्रल नंबर या इंटीजर। ज़ीरो जो है ये न्यूट्रल नंबर होता है क्योंकि इस पर कोई किसी किस्म का साइन नहीं डालते। तो ये दाएं जानब हिस्ट्री भी आपने पढ़ लेनी है, MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs यहाँ से उठाए जाते हैं। कह रहा है इन 1563 अर्बर माउथ होल्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इंटीजर्स। ये मैथमेटिशियन है होल्स्ट, अर्बर माउथ होल्स्ट, इसने इंटीजर्स का जो कॉन्सेप्ट दिया था। ही वाज अ जर्मन मैथमेटिशियन। ये जर्मन मैथमेटिशियन थे, रियाजीदान थे। ठीक है जी, अब ये थिंक में आपने सोचना है कि गिव एनी 5 रियल लाइफ एग्जांपल्स इन विच यू यूज़ नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि जो डेली लाइफ के अंदर आप नेगेटिव इंटीजर्स का इस्तेमाल करते हैं, मनफी का इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ कहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं। आपने 5 इसकी मिसालें देनी हैं। मैं हिंट के तौर पर एक मिसाल आपको दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर के लिए आप माइनस इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी जगह जो है वो बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो वहाँ पर आप बताते हैं कि टेम्परेचर इतना नीचे की जानब चला गया है, -5 हो गया, -10, -20, -25 इतना हो गया है। तो माइनस जो है हम टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब कीप इन माइंड, ये पीछे जो मैं आपको चीज़ें बता के आया था कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा बराबर होती हैं। यहाँ पर भी ये डिस्टेंस बताया है, द डिस्टेंस फ्राम 0 to -3 एंड 0 to +3 इज़ सेम। ठीक है, जो सी लेवल है या ज़ीरो जो है उससे प्लस की जानब 3 और माइनस की जानब 3 का जो फासला है वो बराबर होता है। सो -3 एंड +3 हैव सेम न्यूमेरिकल आर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज़ डिनोटेड बाय
-3 के गिर्द आपने अगर ये 2 लाइनें ऐसे डाल दें तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ये प्लस के गिर्द भी वैल्यूज़ डाली जा सकती हैं। अगर प्लस के गिर्द है तो ये तो है ही प्लस, अगर नेगेटिव के गिर्द भी एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो इसको पॉजिटिव कर देगा और प्लस का 3 आंसर आएगा। ये माइनस के लिए याद रख लें। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर बात की जाती है तो ये बराबर होती है +3 के। ठीक है, तो आगे ये पॉइंट्स आपके काम आने वाले हैं, जैसा कि यहाँ पर उसने बताया भी हुआ है। ये देखें कि -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, प्लस का 5, और ये देखें -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू है और फिर बाहर माइनस है, तो फिर जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो तो प्लस आएगी, लेकिन बाहर जो माइनस है वो उसको फिर माइनस कर देगा। तो इसी हिसाब से अब यहाँ पर आपने जो स्किल प्रैक्टिस करनी है कि -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, आपको बता रखा है +10 आ जाएगी। -17 की एब्सोल्यूट वैल्यू लेकिन बाहर भी माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जबकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो इसको प्लस का 17 कर देगा लेकिन बाहर वाला तो -7 रहेगा ना, और ये प्लस के 19 है, एब्सोल्यूट वैल्यू 19 ही आएगी। माइनस के 6 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, ये प्लस का 6 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो आंसर आप लेकर आएंगे, मैंने आंसर आपको साथ साथ बताए हैं। अब इसमें दूसरा सवाल उसने ये पूछा है भाई कि ये जो मैंने आंसर तो आपको बता दिए हैं, अब इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आपने अरेंज करना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जो आंसर आएंगे ये सवाल अब आप गौर से देख लें। यहाँ पर मैं इसको अख्ताम करने वाला हूँ, बकाया चीज़ें जो हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझाई जाएंगी। ये जो सवाल आपको होमवर्क का दे रहा हूँ ये आपने सॉल्व करना है कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के बाद उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर लगा के फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा पहले लिखें, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो ये थी जी दोस्तों आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको नंबर लाइन, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बारे में पढ़ाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना जो है वो सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।